हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं उस वकील के बारे में जिसने भारत की सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की। और यह घटना पूरी तरीके से आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस जो है कोर्ट में घटी, मतलब कोर्ट नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चैंबर नंबर 1 में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। अब यह मामला है क्या और क्यों वकील इतने ज्यादा आक्रोश में है और जनता सीजेआई बीआर गवई को लेकर इतना विरोध क्यों कर रही है, इसको लेकर के आज हम पूरी तरीके से बात करेंगे और इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे। इसके साथ साथ इसके पीछे क्या कारण है और क्या सीजेआई का वो बयान जो कि विष्णु जी की कटे हुए सर की मूर्ति के ऊपर दिया गया, अब जनता में उसका आक्रोश बढ़ता जा रहा है, इस पर भी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जस्टिस बीआर गवई के ऊपर आज ये जो है घटना घटी है, इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तत्काल प्रभाव से जो है एक्शन लेते हुए उस वकील को सस्पेंड कर दिया। और यह कहा गया कि वो वकील अब किसी भी न्यायालय में जाकर के, किसी भी कोर्ट में जाकर के, किसी भी ट्राइब्यूनल में जाकर के अपने क्लाइंट्स का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे और ना ही वो पूरी तरीके से किसी भी जो है क्या कहते हैं कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ और क्या यह मामला है, एक एक करके ध्यान से समझे तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि लगभग 1 से 2 हफ्ते पहले एक रिट पिटीशन फाइल की गई, जहां पर आपको देखने को मिलेगा खुजराहो टेम्पल्स में एक विष्णु जी की प्रतिमा लगी हुई है, जिस पर विष्णु जी की जो है प्रतिमा पर वो सर पूरी तरीके से कटा हुआ है। इसको लेकर रिट पिटीशन को फाइल किया गया कि विष्णु जी के इस पूरे जो है क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया जाए और इस तस्वीर को जो है यहां पर जो है कंप्लीट कर दिया जाए। इस पर सीजीआई बीआर गवई साहब ने एक बहुत ही जो है क्या कहते हैं डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट दिया कोर्ट के अंदर बैठे हुए। और जिस वकील ने ये पिटीशन फाइल की थी उनसे कहा कि अगर आप विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं और विष्णु जी में यकीन करते हैं तो जाइए विष्णु जी से ही पूरी तरीके से इसकी डिमांड कीजिए कि वो अपना सर खुद से वहां पर लगवा लें। इस पर हम कोई भी जो है आपकी मदद नहीं कर सकते। और इसके बाद उस पिटीशन को खारिज कर दिया गया था सीजीआई बेंच के द्वारा। इसके बाद इस पूरे क्रिटिसिज्म को हमने देखा कि जैसे ही सीजीआई कोर्ट से ये वक्तव्य बाहर आता है, सीजीआई के मुख से ये बातें निकलती हैं, वैसे ही सीजीआई बीआर गवई पर बहुत ज्यादा प्रश्न खड़े होने लगते हैं और सोशल मीडिया पर ये बहुत ज्यादा वायरल और ट्रेंड करने लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है 2-3 दिन में जब ये जो है मुद्दा बड़ा होने लगा तो सीजीआर गवई साहब ने कहा कि मेरा किसी भी धर्म के लोगों को क्षति पहुंचाने का कोई भी उद्देश्य नहीं था और मैं हर धर्म के बराबर सम्मान करता हूं और हर एक व्यक्ति जो कि अपने धर्म की प्रैक्टिस कर रहा है उसको भी पूरी तरीके से सही मानता हूं। तो मैं यहां पर किसी भी धर्म के अपमान नहीं कर रहा था। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा कि बहुत सारे जो है सोशल मीडिया पोस्ट या फिर सोशल मीडिया पर यह मुद्दा बहुत ज्यादा वायरल होने लगा। और आपको देखने को मिलेगा कि ये वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिन्होंने ऑल इंडिया जजेस केस में लॉ स्टूडेंट्स के साथ में जुडिशरी में 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को लागू कराया था। तब भी इनका बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि लॉ स्टूडेंट्स के ऊपर ही तलवार गिरी थी, इस वजह से ज्यादा इसका विरोध नहीं हुआ। लेकिन इस जो है विष्णु जी के ऊपर दिए गए जो है क्या कहते हैं पूरी तरीके से खुजराहो टेम्पल की उस मूर्ति पर टिप्पणी करने से ये बहुत ज्यादा जो है किसमें आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा उसमें आ जाते हैं, मतलब कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं, स्पष्टीकरण भी देना पड़ता है। और इसी से रिलेटेड आज एक वाकया सीजीआई की कोर्ट में घटता है, जहां पर एक व्यक्ति जो कि एडवोकेट है, प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, दिल्ली बार एसोसिएशन में उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वो सीजीआई की कोर्ट में मैटर्स चल रहे थे, उस कोर्ट में पहुंचे और वहां पर उन्होंने सीजीआई की बेंच की तरफ डायरेक्टली बढ़ना शुरू किया। आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की बेंच होती है, नीचे उनके जो है स्टाफ मेंबर्स बैठे होते हैं, थोड़ा सा गैप होता है, फिर आपके एडवोकेट्स की क्यू शुरू होती है और पीछे आम जनता के लिए वो कोर्ट्स खुले होते हैं। तो यहां से उठ करके वो सीधे जो है क्या कहते हैं सीजीआई की तरफ बढ़ने लगे। सिक्योरिटी वाले भी नहीं समझ पाए कि वो करना क्या चाहते हैं और एकदम से जाकर के उन्होंने अपना जूता उतार के और सीजीआई की तरफ फेंकने की कोशिश की। उसी समय सिक्योरिटी पर्सन से उनको पकड़ लिया और कोर्ट रूम से बाहर जो है निकाल दिया। कोर्ट रूम से बाहर जाने के दौरान उस जो है क्या कहते हैं वकील ने पूरी तरीके से बताया कि हम जो है सनातन का अपमान नहीं सहेंगे और सीजीआई का वो वक्तव्य पर सीजीआई को जो है पूर्ण रूप से माफी मांगनी चाहिए, ये कहते हुए वो बाहर
बाहर चले गए। इसके बाद ये मैटर पूरी तरीके से हाईलाइट रहा और हाईलाइट के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तत्काल प्रभाव से यह आदेश पारित किया कि उस वकील के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए और कार्रवाई के साथ साथ वकील के ऊपर पूरी तरीके से जो है एक्शन लेते हुए हर एक कोर्ट से उनका निलंबन कर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले अगर आप यूपी बिहार की तैयारी करना चाहते हैं एपीओ की, तो आपके लिए 8 तारीख से परसों से ये बैचेस शुरू किए जा रहे हैं, जहां पर यूपी और बिहार का पूरा क्रैश कोर्स आपको कवर कराएगा, सारे लॉ सब्जेक्ट्स प्लस आपके जीके जीएस करंट अफेयर। एपीयू के कोर्स से 3499 में मिल रहा है और एमपी एडीपीओ अगर आप लेना चाहते हैं तो एमपी एडीपीओ का फुल कोर्स आपको एपीयू के कोर्स से दिया जा रहा है मात्र 4500 रुपीज में। इसी के साथ साथ आपको यहां पर देखने को मिलेगा स्टडी आईक्यू लीगल ड्राफ्टिंग बैच, जो कि आपको जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक की सिविल केसेस, एनआई केसेस, मैट्रिमोनियल केसेस के पूरे डिस्प्यूट्स की सॉल्यूशन देता है और हर एक ड्राफ्टिंग आपको यहां पर सिखाई जाती है। सर्टिफिकेट कोर्स है एपीयू के कोर्स से 7499 में आप इस बैच को ज्वाइन कर पाएंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, 9211992087 ये दिया गया मेरा नंबर है। डायरेक्टली मुझे इस पर व्हाट्सएप मैसेज, व्हाट्सएप कॉल करके कुछ भी पूछा जा सकता है। और मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं, अपूर्व शर्मा के नाम से मुझे टेलीग्राम पर सर्च करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। These things do not affect me, CGI BR Gavai after the lawyer attempt to attack him in the Supreme Court। अब देखो ये पूरे वाक्य की कहानी मैंने बताई, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि BR गवई ने जैसे ही उस व्यक्ति को, जिस एडवोकेट ने ये काम किया था, जूता फेंकने की कोशिश की थी, उसको कोर्ट नंबर 1 से बाहर निकाला गया। ठीक है, कोर्ट नंबर 1 आपकी सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई बेंच की रहती है। कोर्ट नंबर 1 से जैसे ही बाहर निकाला गया, वैसे ही जो है कोर्ट में पूरी तरीके से अफरा तफरी और वकीलों के बीच में भगदड़ का माहौल दिखाई दिया। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब का स्टेटमेंट आता है कि इन सारी चीजों से हमें घबराना नहीं है, हमें पूरी तरीके से डरना नहीं है, हमें सुचारू रूप से कोर्ट को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ा करके पूरी तरीके से हमें जो है अपनी प्रक्रिया को चलाना है। और यह वाक्य होने के बाद भी सीजीआई BR गवई का यह बयान आया कि घबराने की जरूरत नहीं है, आज के कोर्ट्स में जितने भी मैटर्स लगे हुए हैं ये एज इट इज चलते रहेंगे और मैं कोर्ट छोड़कर नहीं जाने वाला हूं, ना ही मैटर्स को पोस्टपोन किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने पूरी दिनचर्या के हिसाब से यहां पर काम किया और सारे मैटर्स को पूरी तरीके से सुना। ठीक है, a lawyer tried to attack the Chief Justice of India BR Gavai in the Supreme Court on Monday. The drama unfolded when the bench led by the CGI was hearing the mention a case by a lawyer. According to the source, the lawyer went to the near dais and attempt to remove his shoes and thrown it at the judge. ठीक है, however the security person present in the court intervened in the nick of a time and escorted by the lawyer out. और फिर जो है सिक्योरिटी पर्सन ने इस पूरे वाक्य को होते हुए देखे, जब तक वो समझ पाते तब तक वो व्यक्ति बहुत ज्यादा आगे पहुंचकर जूता रिमूव कर रहा था और जूता फेंकने से पहले ही सिक्योरिटी पर्सन ने उनको पकड़ा। पकड़ने के बाद उसको जो है कोर्ट से बाहर कर दिया गया। इसके साथ साथ While walking out, the lawyer was जो है heard saying, और इसके बाद जब वो कोर्ट से बाहर उसको घसीटते हुए ले जा रहे थे वकील को, तब आपको देखने को मिलेगा कि यहां पर वो कहता है कि सनातन का अपमान हम नहीं सहेंगे। मतलब जो वक्तव्य, जो पूरी तरीके से स्टेटमेंट चीफ जस्टिस BR गवई ने सनातन को लेकर के, विष्णु भगवान की जो है क्या कहते हैं प्रतिमा को लेकर के दिया था, उस पर ये जो है प्रतिक्रिया एडवोकेट्स की तरफ से देखने को मिली है। अब इस पूरे मैटर में हुआ क्या था मैं बता देता हूं। द इंसिडेंट वॉज पॉसिबली जो है स्पार्क्ड बाय द CGR गवई कमेंटिंग इन अ प्रीवियस केस। एक पहले केस अभी लगा हुआ था रिलेटेड टू दी जो है रिलेटेड टू दी रिस्टोरेशन ऑफ 7 फुट जो है beheaded idol of विष्णु भगवान at the खुजराव टेंपल while dismissing the case he said। ठीक है, और इस केस को पूरी तरीके से डिसमिस करते हुए BR गवई साहब ने कुछ स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की डाइस पर बैठकर ही दिया था और वो स्टेटमेंट क्या था, गो एंड आस्क टू द डाइटी इटसेल्फ टू डू समथिंग नाउ। ठीक है, जाइए और उस भगवान पर जिससे आप विश्वास करते हैं उनसे ही जानकर, उनसे ही जो है रिक्वेस्ट करिए कि वही उसमें आपकी पूरी तरीके से मदद कर सकते हैं। यू से यू आर अ स्टैट्यू डिवोटी ऑफ द लॉर्ड विष्णु, सो गो एंड प्रे नाउ। ठीक है, और आप ये कह रहे हो कि आप भगवान विष्णु के भक्त हो, तो जाकर के उसी मूर्ति के सामने प्रे करो और उनसे कहो कि वो पूरी तरीके से जो है अपने जो हेड कटा हुआ है उसको वापस ले ले, हम इसमें आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। और इसके बाद इस केस को यहीं पर खत्म कर दिया गया था। लेकिन ये लाइनें जो BR गवई साहब के, CGI BR गवई साहब के मुख से निकली, ये पूरे जो है हिंदुस्तान में वायरल हुई और कहीं ना कहीं इनके जो है अलग अलग जो है इन पर टिप्पणियां आने लगी। ठीक है, इट्स एन आर्कियोलॉजिकल साइट एंड ASI नीड टू
टू गिव परमिशन, ये भी जो है पूरी तरीके से क्या, ये भी पूरी तरीके से सीजीआई बीआर गवई ने कहा कि देखिए ये एक आर्कोलॉजिकल साइट है और इस आर्कोलॉजिकल साइट पर अगर हम परमिशन की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले आपको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी होगी, तभी हम ये सब काम कर सकते हैं। तो यहां पर पहले आप वहां जाएं, फिर यहां पर सुप्रीम कोर्ट में आए और फिर इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इनके खिलाफ कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इनका ये जो है रिलीजियस सेंटीमेंट पर की जाने वाली टिप्पणी वायरल होती है। इसके बाद बी आर गवई साहब पूरी तरीके से जो है इस पर कहते हैं कि मेरा यहां पर किसी भी समुदाय के रिलीजन सेंटीमेंट्स को जो है हर्ट करने का कोई भी पूरी तरीके से जो है इच्छा नहीं थी और मैंने ऐसा कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। ठीक है, इस बात को लेकर के आपने देखा कि जो है डिसरिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन बताई जाने लगी, सोशल मीडिया पर ये ट्रोल करने लगा और उसके बाद ये पूरी तरीके से वाकया सीजीआई कोर्ट में घटित होता है, जो कि आज हमने देखा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया सस्पेंड एडवोकेट राकेश किशोर। जिन एडवोकेट ने ये काम करने की कोशिश की, जूता फेंकने की कोशिश की, उन एडवोकेट का नाम था राकेश किशोर और राकेश किशोर के इस कृत्य पर तुरंत ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया की प्रतिक्रिया आती है, जहां पर राकेश जो है एडवोकेट राकेश किशोर का जो लाइसेंस है वो इमीडिएट इफेक्ट से जो है क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि ओपन कोर्ट में उन्होंने बीआर गवई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की थी। अकॉर्डिंग टू एन इंटरिम ऑर्डर पास्ड बाय द बीसीआई, किशोर हु इज एनरोल्ड विद द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली alleged removed his sports shoes and attempt to hurl them towards the CGI during the court proceeding before he was detained by the security personnel and removed from the courtroom। ठीक है, और ये जो है पूरा वाक्य मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या करती है, एडवोकेट एक्ट 1961 के हवाले से पूरी तरीके से जो है इसको एक अनप्रोफेशनल कृत्य बताते हुए मिसकंडक्ट की प्रक्रिया लेकर के इस व्यक्ति को सस्पेंड कर देती है। इसके बाद आपको बीसीआई चेयरमैन सीनियर एडवोकेट आपके जो है मनन कुमार मिश्रा जी, इनके द्वारा आपको देखने को मिलता है कि यह आदेश पारित कर दिया जाता है और फिर यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके एडवोकेट किशोर साहब हैं, इनको जो है पूरी तरीके से कह दिया जाता है कि ये ना तो किसी भी जो है कोर्ट में जाएंगे, ना ही किसी भी जो है पार्टिसिपेशन में जाएंगे, प्लीडिंग और प्रैक्टिस ये नहीं कर सकते और ना ही किसी कोर्ट ट्राइब्यूनल अथॉरिटी ऑफ जो है इंडिया के सामने ये अपने मैटर्स को प्लीड कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का वाक्य हमने देखा। फिर दी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, ये बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के साथ में रजिस्टर है, उनको भी सख्त आदेश दिए गए हैं कि इनके लाइसेंस को तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ये इंश्योर करेगी और सारी अथॉरिटीज को ये आदेश देगी कि हिंदुस्तान के किसी भी कोर्ट में इनकी अपीयरेंस ना हो और इनके मैटर्स पर सुनवाई ना की जाए। तत्काल प्रभाव से ये आदेश को लागू कराने के लिए कहा गया है सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स को ये पूरा सर्कुलर भेजा गया है और प्लस इनका लाइसेंस यहां पर हमें अभी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है। ठीक है, ये पूरा मामला हमें यहां पर आज देखने को मिला। अब यहां पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जो वाकया घटित हुआ ये कहीं ना कहीं एक दुखद घटना है, लेकिन इससे 2 हफ्ते पहले अगर हम जाएं तो सीजीआई बीआर गवई साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के सेंटीमेंट को आहत करता था। इसी वजह से ये उसका जो है आपका रिप्लिकेशंस देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग घर में बैठकर सोशल मीडिया पर इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बहुत सारे जो है आपके क्या है, बहुत सारे दिग्गज जो बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं उन्होंने भी इसका जो है क्या किया है, अपोजिशन किया है। लेकिन अब मैं आपसे यहां पर पूछना चाहता हूं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वप्रथम न्यायाधीश होने के साथ साथ अगर आप किसी भी धर्म के प्रति इस तरीके का वक्तव्य देते हैं या फिर कोई टिप्पणी करते हैं तो आपको उस जो है पोस्ट की गरिमा की जो है ध्यान होना चाहिए कि आप भारत के प्रथम न्यायाधीश हैं, जहां पर सबसे बड़े जज आप कहलाते हैं और लोग आपसे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की गुहार लेकर आते हैं। और जब आपके तरफ से इस तरीके के स्टेटमेंट आएंगे तो लोगों में आक्रोश होना लाजमी है, जिसका परिणाम आज हमने देखा। लेकिन सबसे पहले यह बात जो है हमारे सामने आती है कि क्या सीजीआई साहब को इस तरीके का स्टेटमेंट देना चाहिए था या नहीं, और इस स्टेटमेंट को अगर उन्होंने बाय मिस्टेक उनके मुंह से कोई बात निकल भी गई थी तो इस पर अब तक अपॉलॉजी क्यों नहीं आई, और अपॉलॉजी के साथ साथ क्या ये जो वक्तव्य है क्या या फिर ये जो वर्ड्स हैं इस पर पूरा स्पष्टीकरण सीजीआई की तरफ से क्यों नहीं दिया गया। जब हम भारत में सबसे बड़ी पोस्ट पर होते हैं तो हमारे पास में बहुत सारी पावर होती है, लोग हमें बहुत बड़ा रोल मॉडल मानते हैं और हम जनता को बहुत बड़ी जो है लेवल पर इंफ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो क्या सीजीआई का बयान सही था या फिर गलत, इस पर आपकी क्या राय है, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, ये वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यूपी बिहार एमपी एडीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स
क्रैश कोर्स स्टार्ट किए जा रहे हैं 8 अक्टूबर से। एपीयू के कोर्स से यूपी बिहार के क्रैश कोर्स आपको 3499 में मिल रहा है। एमपी एडीपीओ का बैच आपको जो है 4500 में दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ अगर आप जो है लीगल ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, सिविल केसेस की, क्रिमिनल केसेस की, एनआई केसेस की, मैट्रिमोनियल केसेस की, लीगल नोटिस की, तो स्टडी आईक्यू का सर्टिफिकेट कोर्स 5.0 स्टार्ट है। एपीयू के कोर्स से आप 7499 में इसमें एडमिशन लेकर बेहतरीन एडवोकेसी सीख सकते हैं और आपको इसके साथ सर्टिफिकेट भी अलॉट किया जाता है। इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी होती है तो 9211992087 ये दिया गया मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज या फिर डायरेक्टली कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं हुए हैं तो अपूर्व शर्मा मेरा नाम है, मुझे टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जो भी आपकी राय हो सीजीआई के विष्णु जी पर दिए गई टिप्पणी पर अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।